अभी आप जिस चीज़ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं वो सब मैटर है। आपके आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब मैटर है। हवा हवा भी मैटर है, पानी पानी भी मैटर है। एवरीथिंग इज़ मैटर अराउंड अस, अराउंड यू एंड अराउंड अस, मीनिंग दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट एक्सर्ट प्रेशर एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसके पास थोड़ा वजन हो, थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करे, थोड़ा जगह ले, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटर। सो आई होप कि आप लोगों ने मैटर के बारे में जान लिया होगा कि मैटर किसे कहते हैं। ओके, अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। मैटर से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ना है अभी। सो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो हम लोग अगर सोचें कि किसी भी चीज़ को अगर मैटर होना है, सपोज अगर कोई किसी भी चीज़ को मैटर होना है तो उसको कुछ कैरेक्टेरिया है, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उन कैरेक्टेरिया में क्या है कि उसके पास थोड़ा वजन होना चाहिए, वो थोड़ा जगह ले और वो प्रेशर एग्जर्ट करे, तभी वो मैटर हो सकता है, अदरवाइज़ नथ। अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना होता है तो हम लोग कुछ बेसिस लेते हैं और उन्हीं बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ओके, धीरे धीरे सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं किससे, पहले मैटर के बारे में जान लें कि मैटर होता क्या है रियलिटी में, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड में, और हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के ज़रिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक वाले बटन को बिना दबाए जाना ही मत भाई, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। मैटर मैटर जो होता है वो बहुत ही सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मीनिंग दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड उन पार्टिकल्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। ओके, और वो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी चीज़, आपको जो भी चीज़ आप जिसको भी आप मैटर कहते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका सिंपल सा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज आप क्या कीजिए कि एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप एक बूंद कोई भी कलर डाल दीजिए या फिर इंक डालिए। देखिएगा आप ये कि वो पूरा गिलास रंगीन हो जाएगा। क्यों रंगीन हो जाएगा? एक बूंद आप ओनली इंक डाले और पूरा पानी रंगीन हो गया। कैसे? इसका मतलब ये है कि वो एक बूंद जो है वो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, और जैसे ही वो पानी में गया वो क्या हो गया, पानी का पार्टिकल्स और इंक का पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगा, कोलिजन होने लगा, और कोलिजन के होने के बाद क्या होने लगा, वो पूरी तरह से पूरे वेसल में फैल गया और वाटर का कलर, जो भी आपका कलर था इंक का, वैसा हो गया। ओके, अब मैं अभी आपको कोलिजन, पार्टिकल्स, ये सब के बारे में बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ओके, सब घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, तक हम लोगों ने मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब वो जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल्स हमेशा मूविंग होते हैं। क्या होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, मतलब कि ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वो हमेशा मूविंग रहते हैं। अगर वो लोग मूविंग नहीं रहते तो आप लोगों ने जैसे कि वो इंक को पानी में मिलाया, वो कैसे मिल गया? खुद तो नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल्स आपका था, इंक का पार्टिकल्स, वो वाटर के पार्टिकल के साथ क्या हो रहा था, कोलाइड हो रहा था। कोलाइड कैसे हो रहा था? बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था इंक और वाटर का, उसी एग्जांपल को लेकर के हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम, हैज सम स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, या फिर जो भी मैटर है उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेसेज होता है, बहुत ही इंटर पार्टिकल स्पेसेज उनको कहते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं उनको? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्यों कहेंगे? अब देखो, इंटर का मतलब होता है बीच में, क्या होता है? बीच में। और पार्टिकल का मतलब, जो पार्टिकल मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैटर के जो छोटे छोटे कण हैं, कण, उनके बीच में जो जगह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो जो भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़े ना थोड़ा स्पेसेस होता ही है। अगर स्पेसेस नहीं होता तो आप लोग चीनी पानी को कैसे घुला लेते हो? चीनी पानी का जो घोल बनाते हो वो कैसे बन जाता है? वो वही इंटर पार्टिकल स्पेसेस का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोग चीनी पानी घुला रहे हो, ओके,
अब आप क्या क्या करना, चीनी पानी जब घुलाना तो उससे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को साइंटिस्ट बना दे रहा हूँ, ओके। जस्ट 5 मिनट में आप लोग साइंटिस्ट बन जाओगे, ओके। एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करना यही है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है, ओके। शीशे के गिलास में पानी ले लो और उस पर मार्कर से या फिर किसी भी चीज़ से टिक कर दो कि आपके पानी का लेवल कितना है, और उसमें जितना अमाउंट में चीनी सही है उस गिलास के लायक, 2 चम्मच 1 चम्मच जितना चीनी हो आप डालो, ओके। और डालने के बाद मतलब इतना चीनी डालना कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, ओके। तो आप चीनी डालो और उसके बाद थोड़ा देर उसको मतलब घुलाओ, मिलाओ उसको। जब वो चीनी घुल जाएगा पूरी तरह से, तो आप देखोगे ये कि पानी का जो लेवल है, जो वॉल्यूम है, वो नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज जो पार्टिकल हैं पानी के, उनके बीच में कुछ स्पेसेज है, इंटर पार्टिकल स्पेसेज है। और आपका जो चीनी था वो गया पानी में, गया और घुल गया, उसका पार्टिकल्स क्या हुआ, एक दूसरे से बिखर गया, अलग हट गया, वो लोग टूट गए। और क्या हुआ, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस था, उन पार्टिकल्स के गैप में वो बैठ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, आपके पानी का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। और अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होता तो आपका जो वाटर का वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ कर जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पानी का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ नहीं किया। क्यों नहीं इंक्रीज़ किया? बिकॉज जो पानी है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेज हैं, ओके। अब आप लोग जिस फ़ोन को देख रहे हो वो एक सॉलिड स्टेट में है। अब आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो सॉलिड स्टेट में कैसे है। वो कैसे ही मतलब सॉलिड स्टेट में ही है, मतलब वो उसको अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम रख रहे हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो वो क्या मतलब वो अलग नहीं हो रहा है, उसके जो पार्टिकल्स है वो बिखर नहीं रहे हैं, वो टूट नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, एक सॉलिड स्टेट में ही रह रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स। जैसे मैंने पहले बताया था इंटर पार्टिकल स्पेस, वैसे ही इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स इजली आप समझ जाओगे। इंटर मतलब बीच में, और पार्टिकल मतलब कण, और फोर्स मतलब बल। जो पार्टिकल्स के आपस में, आप पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। और इंटर पार्टिकल फोर्स का काम क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखना, मतलब बाइंड देम टुगेदर, ओके। जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में बांधे हुए रखना, ठीक है। इंटर पार्टिकल्स फोर्स का यही काम होता है। अभी तक हम लोग को मैटर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ओके। एंड एज वी ऑल नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो हम लोग फिजिक्स में एक चीज़ पढ़े होंगे, जो भी मूविंग बॉडी होता है वो एक एनर्जी पोज करता है। उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो पार्टिकल्स भी मैटर के मूविंग करते हैं तो उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ होगा। लेकिन वो क्या होता है, वैरीज करता है। देखो कैसे वैरीज करता है, किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है और क्यों होता है। तो चलिए पता लगाते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप होने का मतलब ये है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेज है वो कम है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज है वो ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं आपको एक दे देता हूँ, एक बड़ा सा फील्ड दे दूँ, ओके, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है, तो आप बहुत ही मज़े से खेलोगे, ओके। और अगर मैं आपको बहुत ही छोटा फील्ड दे देता हूँ तो आप अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर छोटा स्टेज हो तो आप अच्छे से डांस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा स्टेज हो तो आप पूरे स्टेज अच्छे से डांस करोगे, ओके। सो हम लोग अभी तक समझ गए एग्जांपल्स के ज़रिए वो क्या कहना चाह रहा था। सो अभी हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, ओके। सो सॉलिड में जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेज है वो बहुत ही कम है, ओके। और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जगह कम है तो उनके पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ओके। तो सॉलिड में जो होता है काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होता है, ओके। और अगर लिक्विड का एग्जांपल ले, वाटर का, तो वो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होता है, वो फार होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ओके। और उनके पार्टिकल्स का जो फोर्सेज होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, वो बहुत ही कम होता है। अगर आप सेम सिचुएशन में ईंट को रखो और सेम सिचुएशन में पानी को रखो तो दोनों में से देखोगे कि पानी जल्दी फ्लो कर रहा है और ईंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज वो सॉलिड है। सो उसका एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। और वो किससे उसको कहाँ से मिलता है फ्लूइडिटी? बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल।
देखो पूरा जो मैटर है उसका जो जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो उसके पार्टिकल्स पे बेस्ड होता है। ओके, अगर उसके पार्टिकल्स का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वही उसके मैटर का, वही उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा। ओके, जिस चीज़ से वो मिलकर बना होता है उसी तरह का वो प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, सो पानी में जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सॉलिड की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा जगह है, मतलब एवरेज साइज़ का स्टेज है, तो एवरेज साइज़ का मतलब स्टेज है तो आप तो अच्छे से डांस कर ही लोगे। लेकिन अब चलिए गैस में, ये तो बहुत बड़ा स्टेज वाला भाई है, बहुत बड़ा स्टेज है इसके पास, इसके पार्टिकल्स बहुत अच्छे से डांस करते हैं। ओके, अब तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरे बातों से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत वेरी लूजली पैक्ड होता है वो। ओके, समझे? मतलब कि ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आप भी वहाँ पे बैठ जाओगे, मतलब नहीं तभी तो बैठे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होता है वो गैसेज में बहुत ज़्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको बहुत बड़ा स्टेज मिल जाता है डांस करने के लिए, और बहुत बड़ा स्टेज मिल जाता है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। उसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गैसेज में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। ओके, तीनों में आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईंट को रखो, ठीक है, ईंट इजीली फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है? वहीं पे अति पानी को रखो, वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब यहीं पे हवा, वो तो उस सबसे ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है, सिंपल सा बात है, ये सब इंटर पार्टिकल स्पेसेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस का खेल है। ओके, अब इसी में एक टर्म आता है फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी क्या है? एक तरह से समझ लो एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या? रिजिडिटी एक ऐसा टेंडेंसी है जिसमें हार्डनेस को शो करता है। हार्डनेस मतलब क्या? कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेज है वो बहुत कम है, जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो फ्लो नहीं करेगा, वो इजीली से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और फ्लूइडिटी मतलब कि क्या? फ्लूइडिटी मतलब जो इजीली फ्लो कर जाए, जो क्या हो, इजीली फ्लो कर जाए, पानी की तरह बह जाए, हवा की तरह बह जाए। क्यों? बिकॉज उनके पार्टिकल का जो स्पेसेज है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अब देखो भाई, अगर सपोज मैं आपको अभी उसी समय से हम लोग समझ रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेज ज़्यादा होता है तो इजीली फ्लो कर जाता है। क्यों? अब देखो, अगर आपके पापा आपके बगल वाले रूम में बैठे हैं तो आप क्या घर से बाहर निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके और आपके पेरेंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो जो असर होगा गार्जियन का आप पे वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, डरोगे थोड़ा। लेकिन वही अगर आपके पापा घर से बाहर हैं और आप घर के अंदर हो तो क्या आप इजली बाहर निकल जाओगे? इजली निकल सकते हो। सो यही बात है कि पार्टिकल्स जितने नज़दीक होंगे एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा एक दूसरे पर फोर्स मतलब एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों आपस में बंधे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दूर रहेंगे तो उनका स्पेसेस जो होगा, मतलब जो उन पर फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से वो लोग इजीली फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है, एक और टेंडेंसी जिसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी कैसे किसको कहते हैं? आप लोगों ने शहद तो देखा होगा, शहद, हनी, वो जो होता है विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस लिक्विड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा टाइप, मतलब समझ रहे हो ना ही पानी और ना ही सॉलिड, मतलब वो मिडिल बीच बीच वाला है। ओके, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा है, जो फ्लो करता है लेकिन ईजिली फ्लो नहीं करता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को दबा देना और अपने भाई के चैनल के साथ बने रहना। ओके, ऐसे ही अपना प्यार हम लोग पे बरसाते रहो, ठीक है। हम लोग अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे आप लोग को बेस्ट देने का। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अगला न्यू वीडियो लेकर आएंगे, मैटर के बारे में फुल चर्चा करेंगे, उसमें फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा उतना अभी तक आप लोगों के लिए काफ़ी है। ओके, पहले उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में फुल स्टडी करेंगे। ओके, सो बाय।